मिस्टर बागले जी, टेटा बम का खून जिस हथियार से हुआ है वो हथियार हमें इस स्कूटर के ग्लोव बॉक्स से मिला है। ये मेरा स्कूटर है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे दीपेश भाई। अरे कैसे हो उंगली कुमार? एक्सक्यूज मी। नहीं, वो आप हमेशा ऐसे उंगली खिंचवा के तय करते हैं ना कि क्या लूं, ये लूं या वो लूं, तो हर बार नहीं, ओके? इस बार मुझे केले चाहिए। अच्छा कैसे दिए केले? अब आइए ना सर, आइए। कौन सा लेंगे? कर्पूरवली केला, नेद्रान केला, रेड बनाना, मोनाथन केला, रसथली केला, ओवन इलायची केला या रोबस्ता? केला कैंसिल। ग्रेप्स खरीदूंगा। ग्रेप्स है ना? है ना सर? हाँ, तो 1 किलो ग्रेप्स दीजिए। ओके सर। कौन सी लेंगे? कैलिफोर्निया, अनाबे शाही, गुलाबी, दिलखुश, सीडलेस थॉमसन या शरद सीडलेस? आइए सर, मैं बताता हूँ। नहीं, एक मिनट। ये प्रॉब्लम यही है, आप लोग इतनी वैरायटी दिखाते हो ना कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, और फिर जब मैं ऐसे ऐसे करके उंगली दिखाता हूँ तो फिर सर आपका जो वो उंगली वाला ऑप्शन है ना, मुझे कबूल है। वही तो करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि तुम ना बिल्कुल वंदना की तरह हो। ये केला, हाँ। ये अंगूर, हाँ। अरे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, सच कहता हूँ। पूरे मुंबई में ना हर दुकान में एक वंदना बसी हुई है। अरे क्या 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 कर रहे हो यार? चोरी करना गलत है। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। कौन सा पुलिस? कौन सा पुलिस? लाओ। ये देखो कितना सारा सामान। तीसरी बार चोरी की है इसने। अंदर करो इसको। तीसरी बार? तू मुझे अंदर करवाएगा? मुझे? अरे पुलिस स्टेशन चल के मैं खुद गवाही दूंगा। अपनी आंखों से देखा है तुम्हें भागते हुए। अच्छा, तो वो तेरी दोनों आंखें कैसे बचती है ना, वो मैं भी देखता हूँ। अगर मैं हवालात में गया ना तो तेरी हवा बंद कर दूंगा, याद रखना। कब हुए? थर्सडे को। चलो। उन्होंने बात का पंगा ले लिया। क्या बोला? क्यों बना चोरी के विटनेस? क्यों बने? नहीं, क्यों बने चोरी के विटनेस? चोली की थिकनेस। बंधु, हाँ? ज्योति भाभी को तो बुलाओ। ज्योति भाभी। आ गई। पूरे 100 साल जीऊंगी मैं। वो आपको पंगा लो। इन्होंने कहा खामखा बने आप चोरी के विटनेस। चोरी के विटनेस? अच्छा। पर क्यों ना बने विटनेस? गलत आदमी को पकड़वा कर अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाया है राज ने। ओए, पियो, इसमें नहीं थूकना है। अब पुलिस पूछताछ करती है तो करने दो ना। राइट क्या? अरे चप्पल घिस जाएंगे पुलिस चौकी के चक्कर काट के। अरे मैं तो जा चुका हूँ ना जेल। क्या अभिमान है आपको? नहीं मतलब हमारे पार्टनर ने हमारे साथ फ्रॉड किया था हमारा नाम लेकर, तो हमारे को 3-4 दिन अंदर रहना पड़ा था। अच्छा। क्या 2001 की बात है। और पूरे 2.5 लाख रुपए जमानत भी दी थी 20 साल पहले। उस हिसाब से अभी जोड़ लो राजेश भाई, पूरे 25 लाख भरूंगा अगर अभी जेल गया तो। हाँ। पर जेल जाना ही क्यों है? तो बोर होते होंगे ना, सिंगापुर और हांगकांग जाके कितना घूमेंगे। जेल में जाके आता है। क्या? जोक। अरे यार। अच्छा ज्योति बस बस। पुलिस ने सामने से छोड़ दिया होगा। तब ये हाथ सैनिटाइज कीजिए। गलती से गिर गया सर, आपके लिए हेडक्वार्टर से अर्जेंट कॉल है सर। पुलिस यहाँ क्यों आई होगी? अगे मैया। चलो गेम बंद करो, खाना रेडी है। बैगन का भरता, काले चने की घुगनी, हरे मटर के पकौड़े, मक्की की रोटी और आज का स्पेशल आइटम सरसों का साग, शुद्ध पंजाब वाला। वाह। चल हम। हाँ चल। मेरी बात मानो, ये पुलिस के जंजाल से निकलिए वरना लंबे हो जाओगे, लंबे। तिवारी और तिवारी। जी सर। ये ले, 5th फ्लोर वाली मिसेस मेहता के जूते हैं ये। पूछ कर तो लिए है ना सर। अब वैसे आप पर जचेंगे नहीं सर ये।
जब्त करके लाया हूं, जब्त। अच्छा अच्छा। घर के बाहर रखे थे उसने ये जूते। तिवारी, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। सर आपको तो पता है वो सिर्फ फ्री है, अपने पति को नहीं छोड़ दी सर, आपको भी 2-4 लगा दिए तो। अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पुलिस में अच्छी खासी पहचान है मेरी। एक आवाज लगाऊंगा तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी पुलिस। एक्सक्यूज मी। देखा, अभी तो केवल मैं बात ही कर रहा था तो चिराग के जिन की तरह हाजिर हो गई पुलिस। ये राजेश वागले कहाँ मिलेंगे? 8th फ्लोर वाले राजेश वागले। अरे एक फ्लोर पर एक वागले रहते हैं क्या? नहीं। 801। 801 राजेश वागले। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है मिस्टर राजेश वागले। बोला था ना मैंने, क्यों पंगा लिया पुलिस से? बोला तो मैंने, पंगा ले लिया विटनेस बन के। क्यों लिया? आपको हमारे साथ जोगीनगर पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक में आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, उल्टा मैंने तो उस चोर को पकड़ा था। हाँ तो ऐसे गले से पकड़ा होगा, बेचारे का दम घुट गया होगा। आपको सब कुछ पता है? मैं मेरी वर्दी आपको दे दूं? नहीं नहीं, फिर तो ये पुलिस स्टेशन जाकर बोलेंगे रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स। नहीं लेकिन सॉरी, लेकिन बताइए ना क्या माजरा क्या है? मिस्टर वागले, बेहतर होगा कि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि मामला मर्डर का है। मर्डर? क्या बोल रहे हैं आप ये? ओहो हो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए, जैसे लाट साहब को पता ही नहीं कि मर्डर क्या होता है। अरे मर्डर मर्डर, किसी को जान से मारना, जिसके लिए सजा होती है दफा 302। इनको भी अंदर ले चलो। इंस्पेक्टर सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रात का किसी मर्डर के साथ क्या मतलब? हाँ, अरे मेरा एक भाई है, मतलब मेरे चाचा का बेटा, उसका नाम एक बार अखबार में आया था, वो मर्डर के लिए। अरे ज्योति भाभी, अरे वो तो अफवाह थी ना ज्योति। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे इस पूरे किस्से में। सर मैं ठहरा एक सीधा साधा फैमिली मैन। देखिए, हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं। आप सीधे सीधे चलिए, वरना जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती? राज मैं भी चलती हूँ। भाभी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ ना राजेश भाई के साथ। और हाँ, पुलिस की गाड़ी में बैठते समय ज्यादा शोशा मत करना, वरना हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में। शोशा? हम ढोल नगाड़े बजाने वालों को बुलाएंगे अभी? हाँ? कि देखो देखो हमें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। हड़ी ऐसा? अच्छा राज सुनो, मैं ना वकील को लेकर जोगीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ सीधा, ठीक है? वंदना एक मिनट। हाँ। मम्मी पापा को तुम कुछ मत बताना। वरना भाभी आप कष्ट मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया उन्हें, क्योंकि मैंने साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सोल्जर ग्रुप पे मैसेज कर दिया है। मारो गोली इसको। मम्मी, पुलिस? प्लीज गो इनसाइड, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। लेकिन डैडी बात क्या है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम दोनों अंदर जाओ। जाओ प्लीज प्लीज, सखी अथर्व को लेकर जाओ। जाओ बेटा प्लीज, चलो प्लीज जाओ जाओ। राजू, 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 आइए काका। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, मुझे इनके साथ पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों 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 पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ेगा? बताइए, क्यों लेके जा रहे हैं उसे? मम्मी मम्मी प्लीज रिलैक्स, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी मर्डर केस के बारे में बोल रही है। हाँ? क्या इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरे राजू का किसी मर्डर वर्डर से क्या मतलब है? और नहीं तो क्या? अरे राजू तो पता है, ऐसा लड़का कि जमीन पे चींटी नजर आए ना तो पैर हटा लेता है। राजू जा, तू जा पुलिस स्टेशन। हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। हाँ वंदना, वंदना तो और स्ट्रांग है ना, मेरी तरह। नो पैनिक, नो पैनिक। जा तू जा।
2 घंटे में राजू वापस आ जाएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो अगर नहीं आया ना तो मैं 200 रुपए की कुल्फी खिलाऊंगी सबको। नहीं माँ, इस बार आप गलत साबित होंगी। 1 घंटे में पापा वापस आ जाएंगे। हाँ मम्मी, लेकिन डैडी ने किसका मर्डर किया? अरे अथर्वा, डैडी तो कॉकरोच तक को नहीं मारते। हंसने वाला नहीं मैं, मुझे टेंशन होगा। पता नहीं मेरे राजू की क्या हालत कर दी होगी उन लोगों ने। सर प्लीज और मत मारिए सर, हो गया ना सर, प्लीज प्लीज सर। तो इसको बोलो कि अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे वाली जेल में डलवाऊं। अच्छी वाली जेल में मतलब कौन सी? येरवड़ा में या तिहाड़ में? तिहाड़ में डालेंगे, तिहाड़ में। तिहाड़ ठीक है, लेकिन वो दिल्ली में है ना। नहीं नहीं, मेरी वंदना बेचारी खाना लेकर कैसे आएगी? दूर पड़ेगा। येरवड़ा ठीक है, पूना के लिए बोरीवली में ही बस मिलती है। येरवड़ा फिक्स कर दीजिए। ठीक है, येरवड़ा फाइनल। एक मिनट, मुंबई में कौन सी है? अत्थर रोड जेल। अत्थर रोड नहीं, आर्थर रोड होता है। आर्थर रोड में डाल दीजिए। बहुत कंफ्यूजन है इंस्पेक्टर साहब। उंगली खींचिए, उंगली। क्या वंदना ऐसे टाइम पे उंगली खींचती? उंगली खींचिए प्लीज। राजेश भाई की उंगली खींचो। सपने में क्या घूमर करने गए थे? कटे गए थे? तिहाड़ जेल या येरवड़ा जेल? तो मुझे येरवड़ा नहीं जाना है। मतलब तिहाड़ चलेगा? नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर जाना है। प्लीज रिकॉर्डिंग शुरू करो, बाहर आओ, चलो। आप हमें जोगीनगर पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे ना, यहाँ फिर क्यों? सवाल सिर्फ हम करेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे। डैडी को पुलिस मारेगी क्या? वो क्राइम कबूल करवाने के लिए पुलिस मारती है, मैंने ऐसा फिल्म में देखा है। सीनियर वागले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मा, दादाजी ये देखो, मैंने ना पूडल किया था राजेश वागले, तो उस नाम के ना 4 लोग निकले और उनमें से कोई एक राजेश वागले की ना कोई क्रिमिनल केस चालू है। अच्छा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी पुलिस में। डैड ने कुछ नहीं किया अथर्वा। अच्छा बेटा सखी, तुम देखो तो इसमें श्रीनिवास वागले कितने हैं शहर में? नहीं, मैंने ढूंढे 3 श्रीनिवास वागले। 3? उसमें से एक ना सर्कस का जोकर है। ओह वो तो मैं हूँ। वो क्या है, जब राजू और मनोज छोटे छोटे थे ना बेटा, तो उन्हें हंसाने के लिए मैं ऐसा करता था, बंदर की चाल चलता था। ये मार्किंग देख रहे हैं जी? 31 दिसंबर को यहाँ हमें एक बॉडी मिली थी। इसे पहचानते हैं? जी नहीं। टेटा बॉम्ब नाम का खतरनाक गुंडा है ये, जानते हैं इसे? नहीं सर, मैं तो सादे वाले गुंडे को भी नहीं जानता। सवाल क्या था? नहीं मतलब सॉरी, मैं सुतली बॉम्ब जी को नहीं जानता। टेटा बॉम्ब। टेटा क्या बचपन में ऐसे वो सुतली, रस्सी, लक्ष्मी बार, डबल बार, रेड फोर्ट, लवंगी, जमीन चक्री, टेटा सॉरी, टेटा बॉम्ब जी को मैं नहीं जानता। मिस्टर वागले, 31 दिसंबर को आप कहाँ थे? 31 दिसंबर को क्या डेट थी?
अरे 31 दिसंबर। सॉरी डेट क्या दिन क्या था सर? गुरुवार को सर। मैं अक्सर ऑफिस में रहता हूँ, थोड़ा लेट तक काम करता हूँ मैं सर। और फिर मैं वहाँ से चलते हुए उस दिन मॉल गया, वहाँ की पनीर कचौड़ी बहुत अच्छी थी, तो 1 किलो पनीर कचौरी, 2 किलो वेफर्स, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए। रात को हमारे घर में पार्टी थी ना, इसीलिए। और उसके बाद में भैंस का दूध खरीदने गया मैं। दक्षिणेश्वर बना रही थी मेरी बीवी, वो पटना की है, लेकिन वो भैंस खत्म हो गई थी, दूध खत्म। सॉरी सर, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो राजेश भाई, वो 31 दिसंबर को रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हम लोग इनके घर पे पार्टी मना रहे थे। देखा सर, ये लोग मेरे घर पर पार्टी कर रहे थे। हाँ, ये लोग मतलब सर आप भी तो थे राजेश भाई। तो मैंने कब ना कहा, मैं तो था ही ना, मेरा ही घर है ना सर। 801 साई दर्शन हाइट्स में मेरा फ्लैट है सर। साबित कर सकते हैं आप? अब बिल्कुल, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, सोसाइटी रिसीट सब है मेरे पास। राजेश भाई वो पूछ रहे हैं कि आप 31 को रात को वहाँ पर थे, वो साबित कर सकते हैं पार्टी में, है ना सर? ऐसा वो कैसे साबित करेंगे अभी? हाँ, शायद वीडियो किया था ना हमने उस दिन। हाँ, वीडियो मेरे नया फोन है, रुको मैं अभी ज्योति को पूछता हूँ, रुको। अरे रुको, अभी ये क्यों खा रहे हो? ट्रांसलेट कौन करेगा फिर? करके बोलोगे तो। एक मिनट सर, कॉल ज्योति। Sorry, cannot recognize your voice. Calling Jyoti. अब वो चलता है सर, वो बात करता है सर। वंदना भाभी, हर्षद का फोन है मेरे 1 लाख के मोबाइल पर। ज्योति, तुम्हारे मोबाइल के दाम तो बदलते रहते हैं। राधिका, तुम्हें मोबाइल के दाम की पड़ी है? अरे भाई ज्योति बेटा, फोन तो उठाओ ना। स्पीकर। हेलो ज्योति। हाँ। वो 31 तारीख को रात को हमने राजेश भाई के घर पे पार्टी मनाई थी, उसका वीडियो मिल गया। मत भेजना। मिल गया। हाँ, मिल गया सर। ये देखिए, हाँ सर, ये क्या है, 9:45 बजे डेसिबल मीटर लेकर पहुंच गए थे ये जोशीपुरा जी हमारे फ्लैट में। हमारे साई दर्शन हाइट्स के बायलॉज के हिसाब से रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स आर नॉट अलाउड। रूल्स एटले रूल्स, जो फॉलो न करे वो फूल। हाँ मिस्टर बागले जी। टेटा बम का खून जिस हथियार से हुआ है, वो हथियार हमें इस स्कूटर के ग्लव बॉक्स से मिला है। ये मेरा स्कूटर है। हाँ, ये मेरा स्कूटर है। मालूम है हमें, और खूनी भी इसी स्कूटर पे फरार हुआ है। बैंकॉक। हाँ, ये स्कूटर मैंने मेरे दोस्त सुधीर आनंद को बेचा था, वो बैंकॉक में है। अरे हाँ, सुधीर सर, वो झालर रिवटे बैंकॉक में डुप्लीकेट कपड़ा की दुकान है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और को बेचा हो। लेकिन स्कूटर के पेपर्स अभी भी आपके नाम पे हैं। हाँ सर, वो दोस्त है तो इसलिए ट्रांसफर नहीं करवाया। कोर्ट में जब आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा तो आप वहां भी यही बोलोगे कि आपने पेपर ट्रांसफर नहीं कराए। हाँ सर, मैं यही कहूंगा, क्योंकि सच तो यही है ना। सर, गलती हो गई। ये स्कूटर मैंने मेरे दोस्त के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया। और देखिए मिस्टर वागले जी, और तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चों, खास करके तुम लोग ना, कभी भी कोई भी वाहन अगर किसी को बेचो तो मेक श्योर कि वाहन खरीदने वाले के नाम पे ट्रांसफर किया हो, वरना देखा ना ऐसी मुसीबत हो सकती है। हर्षित, आपको याद है वो मेरे बहनोई के खटारे का एक्सीडेंट हुआ था? अरे क्या एक्सीडेंट हुआ था, वो 3 लोग उड़ाए थे। अरे बाप रे।
नहीं हर्षद, आप हमेशा आधा बोलते हो। 6 लोग उड़ाए थे। अरे हाँ 6 मारा था तभी, 6 लोग उड़ाए। तो खामखा बेचारे आपके बहनों में फंस गए होंगे ना, बिना किसी कसूर के। नहीं नहीं राजेश भाई, कसूर उनका ही था। उन्होंने खटारा किसी को बेचा नहीं था, वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। ज्योति भाभी, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रांसफर ना करने से क्या मुसीबत आ सकती है। डैडी मम्मी जेल जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पुराने स्केच थे आपने आशा ताई से पहले निर्मला ताई को दिए थे, याद है? हाँ तो अरे हाँ राइट अथर्वा। वंदु, निर्मला ताई ने अथर्व के भारी स्केट्स अपने हस्बैंड के सर पर मारे थे और निर्मला ताई का हस्बैंड अस्पताल में था, तो तुमने वो स्केट्स निर्मला ताई के नाम पर किए थे ना ट्रांसफर? कुछ भी यार आज, स्केट्स कौन ट्रांसफर करता है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट जोकिंग। टेक्निकली स्पीकिंग स्केट्स नीचे पहिए तो वहां नहीं हुआ ना। अच्छा सेकेंडली बिल भी तुम्हारे नाम पे था। What nonsense, हाँ राज? अच्छा जोक था। अरे इंस्पेक्टर साहब, वंदना ये स्केट्स। एक्चुअली सर वो स्केट्स तो मैं क्या स्केट्स? एनीवे, आपके लिए गुड न्यूज है जी, असली अपराधी पकड़ा गया जिसने आपका स्कूटर चुराया था। क्या बात है, दैट्स ग्रेट न्यूज। जी, इस पे साइन कर दीजिए जी, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं प्लीज प्लीज आप आए तो कुछ खा के जाइए। अरे नहीं आप लोग। अरे नहीं प्लीज। हाँ वो हम लोग बस खाने ही जा रहे थे। इफ यू डोंट माइंड आप भी ज्वाइन कीजिए ना। ना मत कहिए, आइए प्लीज प्लीज आइए। अरे सर क्या डरा दिया था आपने, पुलिस वैन में लेकर गए और फिर वो गट्टे की सब्जी खाइए ना, मस्त मस्त। बच्चे की चड्डी। नहीं राजेश भाई, ये गट्टे की सब्जी ट्राई कीजिए, ऐसा कहा इन्होंने। वो बात करते हैं। हाँ गट्टे की सब्जी। चलिए खाइए। क्या गिफ्ट दूं, ईयरपॉड दूं या ब्लूटूथ स्पीकर? वंदना। अथर्वा, ये सारे सेंटेंसेस 5 बार लिख। मैं 5 बार लिखूंगा तो भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 बार लिखूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, और जो चीजें बोरिंग होती है मैं उनको भूल जाता हूँ। ज्यादा स्मार्ट मत बन, जो बोल रही हो ना चुपचाप कर। 5 बार लिख, नहीं तो हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होगी तेरी। हाँ लिखिए 4 किलो चावल। अंग्रेजी सेंटेंस में चावल कहाँ से आ गया? अरे तुझसे नहीं बोल रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ। हाँ आप 5 बार लिखिए 4 किलो चावल। नहीं सॉरी हो, 1 बार लिखिए 4 किलो चावल, और प्लीज चावल ये दाल की तरह मत भेजेगा कंकड़ से भरे हुए। आधा घंटा मेरा कंकड़ निकालने में चला गया। वंदु तो लाइन के नीचे क्यों जा रहा है? लाइन के नीचे नहीं, लाइन के बीच में लिख। अरे वंदना, वो दादर वाली छाया जोशी है ना? नहीं, घी का छोटा डब्बा नहीं, बड़ा डब्बा चाहिए। छोटा घी का डब्बा खत्म हो जाता है ना वेलजी भाई। आप वेलजी भाई नहीं बोल रहे, कांजी भाई। एक तो आप दोनों जुड़वा एक ही फोन इस्तेमाल करते हैं और ऊपर से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी नहीं करते। रुकिए मैं लिस्ट लेती हूँ। अरे ये तो हमेशा उलझन में ही रहती है। अच्छा ये 2 उंगलियां क्यों थाम के बैठा है तू? उलझन में है? हाँ दोस्त का बर्थडे है, उसे गिफ्ट देना है तो तय नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। अरे नहीं, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको मैसेज तो की है कांजी भाई। आप 5 अब आप वेलजी भाई बोल रहे। और ये बिजी है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे बता दे बजट क्या है तेरा? 5000। क्या 5000? हाँ। अच्छा चल तेरे कमरे में चलते और डिस्कस करते। चल मैं मदद करती हूँ तुझे। ग्रेट। राज रुको ना, कहाँ जा रहे? मेरे पास माँ है। ऑनलाइन ऐप से मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन डिलीवरी 2 दिन बाद की दिखा रहे हैं, इसीलिए कैंसिल कर दिया। अरे पर राजू, ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके लिए तू इतना महंगा गिफ्ट खरीद रहा है? अरे महेश डोंगरे, मम्मी महेश डोंगरे याद नहीं आपको? महेश डोंगरे? हाँ महेश डोंगरे, वो जो दादर स्टेशन पे ट्रेन से गिरा था और कॉलर में ऐसे रुमाल लटकाता था। क्या बात है मम्मी, क्या याददाश्त है। तो इस घर के लिए ना महेश डोंगरे ने लोन लेने के लिए बहुत हेल्प की थी, गारंटर बना है। तो उसका जन्मदिन है, सोच रहा था कोई अच्छा सा महंगा सा 5000 तक का गिफ्ट खरीद के दे दूं। 5000 बहुत ज्यादा होते बेटा।
5,000 में पूरे साल के गिफ्ट आ जाएंगे। कुछ भी गए वो दिन। नहीं, वो मैं मजाक कर रही हूँ, पर 5,000 इतना महंगा कोई गिफ्ट देता है क्या बर्थडे पे? अब लोन लेते वक्त उसने ऐसा सोचा था क्या? नहीं ना। तो गिफ्ट लेते वक्त मैं कैसे सोच सकता हूँ ये महंगा ये सस्ता है? 5,000 बहुत बड़ी रकम है बेटा। 95,000 उसमें डाल देना तो 1 लाख रुपए होते। मम्मी, इस महीने की तनख्वाह से मैं 5,000 रुपए नहीं निकाल रहा हूँ। 500 रुपए ना हर महीने में जमा कर रहा था, तो अब जाके 5,000 रुपए जम गए हैं मेरे पास पैसे। लेकिन अब गिफ्ट कौन सा दूं, इसको लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कैश ही दे दूं, उसे जो चाहिए खरीद लेगा ना? नहीं, कैश नहीं, कैश में खर्च हो जाते हैं बेटा। तो एक काम कर, 5,000 मुझे दे दे, मैं कुछ सोचती हूँ और तेरे लिए गिफ्ट लेके आती हूँ। हम आपको क्यों परेशानी दूं मैं? अच्छा, जब वंदना के सामने ऐसी उंगलियां करके 2-2 घंटे कंफ्यूज खड़ा रहता है ना, वो ठीक है। हाँ, वो अच्छा है। ठीक है। मुझ पे विश्वास नहीं ना, भरोसा ही नहीं है मुझ पे। वंदना पे भरोसा है तुझे? इमोशनल। रहने दे। नहीं, ये 5,000 रुपए ले लो। ये हुई ना बात। देखना, शाम को पार्टी में जाने से पहले ना लाके दूंगी गिफ्ट, प्लीज। अच्छा, ये अचार की बरनी, ये आंवले का अचार है, बच्चों के लिए बनाया मैंने। वंदना को बोल देना, उसकी रेसिपी मैं बाद में बता दूंगी। ओके। तुम कुछ कह रहे थे ना? अरे डोंट वरी बंधु रानी, मैं खामखा स्ट्रेस दे रहा था तुम्हें। जो काम मैं तुम्हें बताने वाला था ना, वो मम्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। माँ ने? अब देखो, मुझे पता तो नहीं काम क्या है, पर आर यू श्योर हो जाएगा? आई होप सो। कैसे सीनियर वागले, क्या कर रहे? अजीब बात कर रही हो राधिका, दिख रहा है तुम्हें मैं पौधों पे पानी डाल रहा हूँ। हाँ, सॉरी, चिढ़ते क्यों हैं आप? मैं ऐसे ही मैंने पूछ लिया। वो क्या है ना, कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं ना आप अपने पौधों का। मुझे ना आपकी कुछ आदतें बहुत पसंद है। मतलब जैसे पुरानी चीजों को खजाने की तरह संभालना, है ना? अरे वाह, अब तक तो सारी पुरानी चीजें तुम्हें कबाड़ खाना लगता था, तो वही कबाड़ खाना तुम्हें मेरा खजाना लगने लगा। भाई वाह। नहीं, वो क्या है ना, वो असल में राजू है ना अपना, वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है और 5,000 का प्रेजेंट देना चाहता है। सी द फन। मतलब हमारा राजू भोला है ना, वो जानता ही नहीं है कब कितना खर्चा करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे बोल दिया, हाँ रुको, मैं तुम्हें गिफ्ट खरीद के दूंगी। हाँ, पर इस गिफ्ट का मेरे इन चीजों से क्या मतलब? तुम्हारी पुरानी चीजों में राजू की शादी में कुछ गिफ्ट आए थे ना, वो है ना, हम उसमें से एक गिफ्ट निकाल के दे देंगे ताकि राजू के 5,000 रुपए बच जाएंगे ना। ओह, अब समझा। राधिका, सालों से जिसे तुम मेरा ऐब समझती थी, हाँ, आज अचानक तुम्हें मेरा हुनर लगने लगा। हुक्म। चलो अच्छा है, मुझे पता था एक न एक दिन जिंदगी में कभी न कभी तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आ जाएगी। अरे नहीं, आपकी अहमियत तो मैं समझ गई, बस आप ना समय की अहमियत थोड़ी सी समझिए। अच्छा, मतलब राजू को शाम को पार्टी में जाना है ना, जल्दी से सामान नीचे उतारते हैं, देखते हैं ना क्या गिफ्ट दे सकते हैं। चलिए आई। ये है ठीक, लेकिन उल्टा करो। नहीं जब नहीं, ये लुक्स नाइस। टूट गए। लुक्स नाइस। टूटा है। ये नहीं ना? नहीं, ये देते हैं। ये तो प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर? हाँ। नहीं, प्रेशर कुकर है। अरे आपको पता नहीं है हाउस वाइफ्स के लिए प्रेशर कुकर कितना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा राधिका, ये बताओ कि ये बर्थडे किसका है? उसके दोस्त का है, उसकी बीवी का? अब बीवी खुश होगी तो दोस्त खुश होगा ना। पर ये उनके पास प्रेशर कुकर होगा, अननेसेसरी 2 हो जाएंगे, अरे होने दो ना, घर में 2 प्रेशर कुकर अच्छा होता है। एक खराब हो गया तो वैसे भी हस्बैंड लोग ना साल लगा देते हैं नया लाने में। यही अरे हस्बैंड मेरी तरह तो नहीं है ना। तो राजू का फोन है। हाँ मम्मी। हाँ बोल राजू। डिसाइड किया कि नहीं कौन सा गिफ्ट खरीदना है? अरे लेके भी आए हैं गिफ्ट हम। हाँ पता है, तुम्हारे पापा ना मार्केट में थे तो मैंने उनको बोल दिया, वो लेके आए हैं गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। क्या गिफ्ट खरीद? रख दिया। हर्षद भाई क्यों बुला रहे? चलो
चलो जल्दी करो, ये सब अंदर रखो। अरे राजू आने वाला है ना, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम प्रेशर कुकर दे रहे हैं। चलो। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रेशर कुकर इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कह रहे हो राजू को पता ही नहीं चलना चाहिए। हाउ कम? अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो फिर से 5,000 की नई गिफ्ट लेके आएगा वो। उसे कहेंगे सरप्राइज है ना? वैसे भी उसका दोस्त सिर्फ पार्टी में थोड़ी खोल के देखने वाला है क्या गिफ्ट दिया हुआ है। अरे भाई बाद में तो उसका दोस्त बताएगा ना राजू को। अरे ऐसे कैसे बताएगा? उसे थोड़ी पता है कि राजू 5,000 का गिफ्ट देने वाला है। चलो चलो जल्दी करो ना, राजू आने से पहले मुझे पैक करना है। अरे क्या क्या है क्या? लड़की है बॉक्स में? नहीं नहीं राजेश भाई, शोपीस है, शोपीस। ओ, आपको अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना था ना, मेरे तीसरे भाई का जन्मदिन था ना कल, तो उसने रिटर्न गिफ्ट में दिया ये। और शोपीस देवे साला। इन्होंने कहा हर बर्थडे पे शोपीस ही देवे। साला साला गाली क्यों दे रहे आप मेरे भाई को? अब आप ही बताइए राजेश भाई जी। जिसकी शो पीस के 3 शोरूम हो वो रिटर्न गिफ्ट में शो पीस ही देगा ना, शॉर्ट पीस थोड़ी देगा। अरे लेकिन हर बार शो पीस ही देवे, बर्थडे और शादी शो पीस झालर। राजेश भाई एक काम करो, ये गिफ्ट आप ही ले लो। नहीं ये कैसे ले लूं मैं? ये महंगा लगता है। अरे राजेश भाई कल आपने कहा था ना कि मारे को किसी को गिफ्ट देना है, तो यही दे देना। क्या है ना, हम लोग दिवाली में करते हैं ना, इधर की सोन पापड़ी उधर, उधर की सोन पापड़ी इधर, वैसे रिसाइकल राजेश भाई, रिसाइकल। और आपको अगर लगता है ना तो ऐसे ही मत लेना, खरीद लेना मेरे से, ठीक है? 4-5 हजार रुपए दे देना। हर्षद क्या? मस्ती कर रहा हूँ। नहीं मैं अर्षद भाई, मैं समझ रहा हूँ आप मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली ना मुझे ये इधर का गिफ्ट उधर और उधर का गिफ्ट इधर चिपकाने का कॉन्सेप्ट ही मैं कभी ऐसा नहीं करता। देखिए आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो उसके पीछे क्या होता है? प्यार होता है ना, केयर होता है, राइट? और वही गिफ्ट जब आप किसी दूसरे को देते हो तो उस गिफ्ट का नहीं बल्कि उस प्यार का, उस केयर का आप अपमान करते हो। आप समझे ना? वापस समझाता हूं मैं। नहीं समझ गए। समझे ना? ये लीजिए। ओहो सुनिए, आइए जल्दी। अच्छा हुआ आपने सारे गिफ्ट पेपर ना संभाल के रखे, अभी देखिए काम आ रहे हैं मेरे। राधिका सब खजाना के पैक कर दिया। हाँ अच्छा सुनिए, ये 5,000 भी रखिएगा, कपाट में संभाल के रखिएगा, उसको सरप्राइज देंगे। देखिए ना उसके पैसे बच गए, खुश हो जाएगा, है ना? अरे श्योर राधिका, मतलब ये कुकर। अरे श्योर का मतलब? नहीं, पुराना कुकर रिसाइकिल करना अच्छी बात है, पर राजेश को ये आइडिया पसंद नहीं आया तो? अब गिफ्ट पैक करने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस मत दिलाइए, राजू आता होगा। गिफ्ट पैक कहाँ हुआ राधिका? बोलना बंद करोगे तो पैक करूंगी ना। ये चलो राजू आ जाएगा जल्दी। हाँ। लग गया। हाँ अच्छा है ना? हाँ। क्या है इसमें? इसमें आप बताइए ना। मैं राजू बेटा, इसमें तुम्हारी मम्मी ने, मतलब तुमने सेलेक्ट किया, तुम ही बताओ ना। जो भी है, तुम्हारा दोस्त अगर इसे देख के खुश नहीं हुआ ना तो फिर बताना। चाहो देर हो रही तुम्हें। लेकिन मम्मी पता तो चले कि मैं क्या गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा मतलब तुम्हारी माँ पे तुम्हें भरोसा नहीं ना? है? वैसा नहीं है मम्मी। हाँ तो जा ना, देर हो रही, वंदू और देख रही होगी। एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो राजेश सर, थोड़ा लोचा हो गया है। एक्चुअली वो सांता उसका डिलीवरी था, उसमें डिस्पैच एंट्री और इनवॉइस एंट्री में फर्क आ रहा है सर। गलत एड्रेस पे भेज दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है। क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी ऑफिस में? किसकी है सर? चंदू परब किसका नाम है? मेरा। तो हाँ सर, एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कल सत्यनारायण का पूजा था, मैं शीरा बनाने के आया था, तो उसमें जो केले डालने होते हैं ना तो पूरी तरह पके नहीं थे। एक मिनट चंदू, अब सेंटा क्रूज में जो तावड़े साहब रहते हैं ना, उनको फोन करो। उनके पास चालान की कॉपी है, उसका फोटो मंगवाओ फोन पर, फिर उसका कोड अप्लाई करो और उस हिसाब से करेक्ट एड्रेस पे डिलीवरी करो। हाँ ओके सर, ओके। ले हाँ मम्मी।
एकदम काम की चीज है। जा। अच्छा राधिका, ये बताओ, जब सब कुछ तुमने ही डिसाइड किया था तो मुझे बोलने के लिए क्यों कह रही थी? ऐसे कठिन समय में तुम्हारी याद आएगी ना, सब कुछ ठीक हो गया ना, बस। पर यूं राधिका, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब तुम्हारा सिक्स सेंस ना अपने पास से रखो। अरे चेन, मेरी चेन कहाँ चली गई? थी मेरे गले में। क्या हुआ? चेन ना। मैंने कहा था ना राधिका, मेरी सिक्स सेंस कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ? लो। अरे महेश, हैप्पी बर्थडे! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा हुआ आज कार लेकर नहीं गए। क्यों? अरे इतनी खूबसूरत, हेलो, खूबसूरत लग रही हो तुम। अगर कार लेकर जाते तो ऐसे ट्रैफिक में सिग्नल को देखना पड़ता, सामने वाली गाड़ी के नंबर प्लेट देखनी पड़ती। अब कैसे टैक्सी के पिछली सीट पर बैठे हैं, 40+ रोमांस का आनंद ले रहे हैं। है ना? तुम भी ना? तुम मुझे देख रहे थे या वो मिरर में टैक्सी ड्राइवर हम दोनों को देख रहा था? मैं तो देख रहा, तो देखने दो। ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब? काका, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। देखिए काका, वो स्वर्ण हार अगर मुझे मिला तो वो सोसाइटी का होगा। आपको प्रूव करना होगा कि वो हार आपका है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। अरे वाह, कल को हमारा ये पोता गुम हो गया और आपको मिल गया तो ये पोता आपकी सोसाइटी का हो जाएगा। क्या हुआ पापा? ये देखो राजू, वो क्या है ना, मेरी सोने की चेन गिर गई। मैं सुबह टहलने के लिए आई थी ना यहाँ, तो शायद गिर गई। और ये तुम्हारा बोरीवली का सेक्रेटरी दगड़ू, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चेन इनकी सोसाइटी का हो जाएगा। दक्कू भाई देखिए, मैं ठीक है वरना भाभी, आप बोलती हैं तो मैं मान लेता हूँ। क्या क्या कहा? मैं आज रात तक आपको वक्त देता हूँ। अगर आज रात को आपको स्वर्ण हार मिला तो वो आपका होगा, अगर कल सुबह मिला तो वो सोसाइटी का होगा। शुभ रात्रि। कैसा आदमी है ये, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग ना घर जाके एक बार ढूंढ लेते हैं। यहाँ नहीं, बच्चे ढूंढेंगे ना। बच्चे हैं यहाँ पर, चलिए। हम फिर चलिए पूरा घर ढूंढते हैं। हाँ? मम्मा, मैंने पूरा बेडरूम छान मारा लेकिन नहीं मिली, लेकिन मुझे मेरे 2 रबर बॉल और शटलकॉक मिल गए। माँ जाने दीजिए ना, नहीं बनवा देंगे। हाँ, ऐसे ही होता है राधिका। देखो ना, एक तरफ तुमने गिफ्ट में पुराना प्रेशर कुकर देकर पैसे बचाने गई और दूसरी तरफ तुमने अपना सोने का चेन खो दिया। क्या कहा आपने पापा? हाँ मम्मी, आपको बताने की क्या जरूरत थी अभी? सॉरी। माँ मतलब आपने गिफ्ट में पुराना प्रेशर कुकर दिया है? हाँ। मैंने सोचा राजू के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे सेव हो जाएंगे इससे। नहीं, एक्चुअली वो पुराना नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रेशर कुकर था, तेरी शादी में मिला था। अरे वो शिवाजी पार्क के प्रमोद राउते ने दिया था, उसमें लिखा भी था, प्रिय राजेश को प्रमोद मामा की तरफ से सब प्रेम भेंट। एक मिनट, मतलब आपने नहीं, हमने महेश डोंगरे को एक प्रेशर कुकर दिया पुराना, जो मेरी शादी में आया था, जिसपे प्रमोद मामा ने ऐसे शुभेच्छा ऐसा लिखा था, वो प्रेशर कुकर। लेकिन मैंने सोचा 5,000 के गिफ्ट कौन देता है बर्थडे पे, इसलिए मैंने क्या मम्मी, जिस वक्त उस महेश डोंगरे ने मेरी मदद की थी ना, उसका मोल उस 5,000 रुपए से कहीं ज्यादा है। जिस घर में हम रहते हैं ना, वो उसकी बदौलत मिला है मुझे। मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था। मम्मी, आपने 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में एक पुराना प्रेशर कुकर चिपका दिया। अरे आप भी ना, अरे नाक काट दिया आपने मेरी मम्मी। राज, क्या रहा हो राज? अरे बंधु, पुराना वाला प्रेशर कुकर। तो हमारी गलती भी तो है ना, हमें देखना चाहिए था गिफ्ट देने से पहले। देख, हाँ
एक मिनट। हाँ मम्मी, मैंने पूछा नहीं था कि क्या है क्या है, तब क्या बोल रही थी? जल्दी जाओ ऐसे कर रही थी ना? हाँ पापा। हाँ पूछा तो था। देखो हाँ बोल रहे, देखो। अच्छा ठीक है, जाने दो ना। अब प्रेशर कुकर तो दे दिया है ना, वापस तो ला नहीं सकते हैं, जाने दो। नहीं, मेरा सिक्स सेंस पहले ही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये पुराना प्रेशर कुकर रिसाइकिल नहीं करना चाहिए था राधिका। क्या कुकर लगा के रखा है? या मेरी चेन खो गई है? उसकी तो आपको पड़ी नहीं है। और मेरी माँ की पुरानी चेन थी। सॉरी मम्मी, इस वक्त ना मुझे वो गिफ्ट खोलता हुआ महेश डोंगरे का चेहरा दिख रहा है। तक तो उसने गिफ्ट खोल दिया होगा। हाथ में ऐसा कुकर उठा के वो सोच रहा होगा कि जिस राजेश वागले को मैंने लाखों की मदद की, उसने मुझे जन्मदिन पर हेलो। महेश डोंगरे का फोन आ रहा है। 100 साल जिएगा ये। हाय महेश, कैसा है? अरे क्या वागले, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब समझा नहीं मैं। इतना महंगा गिफ्ट कोई देता है क्या? क्या बोल रहा है यार? उस वक्त तूने मेरी जो मदद की थी उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अरे मदद की थी क्योंकि मदद कर सकता था, लेकिन उस मदद का एहसान तुम इस तरीके से चुकाओगे ये नहीं जानता था। यू आर जैम ऑफ ए पर्सन आई मस्ट से। मेरी बीवी तो खुश हो गई एकदम। मैंने कहा था ना, उसकी बीवी को ना प्रेशर कुकर पसंद। क्या बोल रहा है यार तू? मतलब क्यों खामखा खिंचाई कर रहा है? अरे खिंचाई तो तुमने की थी हमारी। पहले तो कुकर देखकर हम लोग चौंक गए, पर वो कुकर में जो चेन रखकर तुमने हमें सरप्राइज दिया है ना, इतना महंगा चेन क्यों दिया? चेन? अरे महेश, वो जो चेन है ना, वो मेरी मम्मी ने चूज की थी। शी इज वेरी गुड एट सिलेक्टिंग गिफ्ट्स। अरे क्या बात है, माँ जी को कहना ये चेन मैं हमेशा उनका आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगा। हाँ। और मेरी वाइफ ने तो पहन भी लिया चेन, और बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक्स राजेश। अरे थैंक्स क्या है उसमें? अच्छा बाय बाय। माँ, आपने बताने क्यों नहीं दिया कि आपकी माँ की दी हुई चेन थी वो? कैसे पता नहीं देती बेटा? राजू की इज्जत का सवाल था ना, और गलती तो मेरी थी। असल में ना, हमारे जमाने के 5000 रुपए हमारे दिमाग में अटके हुए हैं अभी तक। हमसे ना पैसे छूटे ही नहीं है। बचत ना हमारी पीढ़ी के रग रग में है। अब वो आदत इतनी जल्दी जाएगी थोड़ी। छोटे छोटे बचत करने के चक्कर में ना बड़े बड़े नुकसान होते ही है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हाँ। देखो ना, सबक सीखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा था। हम हिसाब में चूक गए ना, तो भी ऊपर वाला चुकता नहीं, कभी नहीं। अभी और एक हिसाब बाकी है। हाँ? वो जो प्रेशर कुकर देकर आपने जो मेरे 5000 रुपए बचाए ना, उसमें और 5-6 हजार रुपए मैं जोड़ता हूँ। आप अपने लिए एक चेन खरीद लीजिए। मेरा एहसान तो आपकी चेन ने चुका दिया, अब मेरी सेविंग आपके लिए चेन ले आएगी, तब जाके हिसाब बराबर होगा। ऐसा है तो एक कुकर भी खरीद लेते हैं, ताकि दूसरा सबक भी याद रहे। दूसरा कौन सा सबक? यही कि हमारे लिए आए हुए गिफ्ट को कभी दूसरे को पास ऑन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ। ऑन दी अदर हैंड दादाजी, क्यों नहीं करना चाहिए रिसाइकल? मैं तो कहती हूँ जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, बस पड़ी है ऐसे ही, तो वो किसी जरूरतमंद को देने में बुराई क्या है? जरूरतमंद, दैट इज द की वर्ड। हाँ, महेश डोंगरे को कुकर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब हम पुरानी पीढ़ी के साथ भी नई पीढ़ी सहमत है। जी इतना खिलखिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ना, मैं आपके कबाड़ में से ना कोई चीज किसी को नहीं दूंगी बाबा। वाह,
जब गिफ्ट देना था तो मेरा कबाड़ खजाना था और अब फिर से कबाड़ हो गया। कबाड़ ही है वो, है क्या उसमें? हाँ, जो कुछ थोड़ा सा अच्छा है ना वो राजू की शादी में मिली थी ना गिफ्ट, इसलिए अच्छा है, वरना सारा जंग पकड़ा हुआ है। देखो राधिका, बकवास मत करो। हेलो हेलो, महेश डोंगरे का मैसेज आया है, वो पूछ रहा है प्रमोद मामा कौन है। राजू आखिर में अव्वल तो बन ही गया बागले जी का तोहफा। ना दोस्त हुआ राजेश से, न राजेश माँ से खफा। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा, राजू बोलो। ब्लड रिपोर्ट्स आ गए आपके? हाँ नहीं, कल आएगी रिपोर्ट बेटा। वो निकलने से पहले मैंने क्लिनिक में चेक किया था, वो कह रहे थे कल, क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट से बीमार पड़ गई है, लगता है उसका भी ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्लिनिक वालों ने कहा कि कल तक रिपोर्ट शायद आ जाएगी। पापा आप रात को बार बार बाथरूम जाते हो, बार बार पानी पीते हो, बेसिकली ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। है ना बेटा, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, वैसे बोरीवली की गर्मी बाप रे बाप, फिर पानी पीना पड़ता है। हाँ, वो दादर में आप मफलर पहन के घूमते हो ना, हिल स्टेशन है वो। चलिए कल आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। बाय पापा, रखता हूँ फोन, लव यू। दादाजी देखिए गुलाब जामुन। अरे 3-3? यस, मैंने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया तो दादी ने मुझे 3-3 गुलाब जामुन दिए और वो मैं बचा के लाया हूँ। तो बदले में चॉकलेट और रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स भी आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चॉकलेट ना? हाँ ऑफ कोर्स, दैट्स अ डील। यस। ये चॉकलेट, ये मेरा गुलाब जामुन। थैंक यू। थैंक यू, डील पक्की रही। डन। बाय। पकड़ा, अथर्व को पकड़ा। बहनी अच्छा चुप 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 प्लीज, चुप 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 काय को? हाँ, मैं तेरे लिए तो इधर छुप के बैठी थी अथर्व। कचरे के डिब्बे में चॉकलेट का रैपर क्यों डाला तुमने? हाँ, तेरे बैग में भी मिला है रैपर, उसके ऊपर मालूम है कितनी चींटियां चढ़ी हुई थी, बाप रे बाप। अरे वो तो पहले से ही चढ़ी हुई थी दीदी। जो मैं चॉकलेट खाता हूँ ना वो बहुत हेल्दी है, खजूर की बनी होती है वो। अच्छा, मैच मिली क्या तुमको खजूर बनाने को? हाँ, यच फॉर हेल्दी चॉकलेट है तो छुप छुप के डालते क्यों हो इधर रैपर? बोलो ना बोलो। नहीं मैं वहीनी को भी बुलाती हूँ ना। वहीनी। मम्मी हाँ, मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया। मुझे मैथ्स में ना 10 out of 10 मिले। Really? हाँ, 10 out of 10? लेकिन एग्जाम 20 मार्क्स का था। अथर्वा, अरे मतलब मैंने 10 मार्क्स का अटेम्प्ट किया क्योंकि टीचर बीमार थी ना, तो इसलिए मैंने आधा अटेम्प्ट किया। अच्छा। क्योंकि अगर मैं पूरा अटेम्प्ट करता तो टीचर को पूरा चेक करना पड़ता ना, तो इसलिए मैंने आधा अटेम्प्ट किया तो टीचर की आधी परेशानी दूर हो गई। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का? सुन रही है आशा? हाँ वहीनी, ये ना। अरे मम्मा रिपोर्ट कार्ड ना। Oh my God, 9 नहीं 10। हाय बंधु, हाय अथर्वा, ये डब्बा दे देना। राज, पापा की ब्लड रिपोर्ट? हाँ, मेरी बात हुई उनसे, कल आने वाली है। नहीं, आ गई है। पापा इज हाईली डायबिटिक, ये देखो। पता नहीं मैं यार, ये रिपोर्ट कहाँ रख दी, किसी के हाथ लग जाए तो मुसीबत। सुनिए, हाँ ये देखिए क्या? अथर्व को हिंदी में ना 20 में से 17 मार्क्स मिले। उसे सिखाता कौन है 1 घंटा? अच्छा, आपके सिखाने की वजह से नहीं मिले तो मेरे गुलाब जाम खिलाने की वजह से मिले। वाह 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 वाह, अच्छा नुस्खा निकाला है। 1 घंटा होमवर्क इज इक्वल टू 2 गुलाब जामुन। वाह। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भी मैं उसको गुलाब जामुन देती हूँ तो वो मेरे सामने क्यों नहीं खाता, वो गार्डन में जाके क्यों खाता है? वो ऐसे ही बच्चा है। नहीं, गार्डन में अथर्व नहीं, पप्पा खाते हैं आपके दिए हुए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा रहा था? अरे मैं तो अभी ये खाने जा रहा हूँ। क्यों? यू नो, अथर्वा को हिंदी में बहुत गुड मार्क्स मिले हैं, है ना? रुकिए, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये जहर है। क्या?
जहर? अरे मैंने तो अभी 2 खाए हैं। अब मुझे कुछ होगा तो नहीं? मुझे तो फ्रेश लग रहे थे। नहीं नहीं मम्मी, जहर मतलब आपके लिए जहर नहीं है, लेकिन पप्पा के लिए जहर है। वंदना समझाओ जरा, आपकी जो रिपोर्ट कल आने वाली थी ना, वो आज आ चुकी है। वंदना बताओ, ये जो आपका आखिरी दोस्त है वो मेरे सामने सब कुछ बक चुका है, तो डील वील सब एंड ऑल। डबल क्रॉस कर दिया दोस्त, फंसा दिया ना मुझे। धन्यवाद राधिका। I don't believe this। अरे वंदना तुम खड़े खड़े देख कैसे सकती हो, बोलो कुछ। आप है ना बात को ऐसे हंसी में मत उड़ाइए। ये देखिए क्या आपकी रिपोर्ट देखिए, HbA1c 9 है। 9 मतलब हाईली डायबिटिक। तो ये जो आप शुगर वुगर खा रहे हो ना, वो जहर है आपके लिए। क्या जहर लगा रखा है? अरे मैं मीठा खा खा के 75 सालों में इतना फिट एंड फाइन जवान हुआ हूँ। जस्ट यंग मैन। सी राधिका। अरे क्या बोल रहे हैं, कोई तो समझाओ। वंदना तुम बोलने वाली हो या मम्मी एटलीस्ट आप तुम समझाइए। बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगी ना राज। अब क्या बचा है बोलने के लिए? बचा है। अच्छा। बोलने का मौका दोगे तो पता चले। हाँ हाँ बोलो। पापा ये कोई मजाक की बात नहीं है। शुगर बहुत ही सीरियस बीमारी होती है, अंदर ही अंदर खा जाती है आदमी को। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। इस सब कुछ ना बेटा यहाँ है, यहाँ। एवरीथिंग इन माइंड। देखो तुम अगर अपने आप को बीमार समझो तो तुम बीमार हो जाओगे, और अपने आप को हेल्दी समझो तो हेल्दी रहोगे। लाइक मी। सही है। I just don't get this. Are you serious? No, no, no. I'm not serious. I'm just fit and fine. Huh? No, you are not fit and fine. अरे बाबा अब बस करो ना बहस, बहुत हो गई बहस। अरे चाय नाश्ता रखा है, लो चलो खाओ। मम्मी आप सुन भी रही हो मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ? सुना आपने? अरे बाबा सुना, मैंने सुना। इनके लिए कम चीनी खाना जरूरी है, लेकिन ये चिवड़ा और चाय कहाँ से आती है इसमें? वो जो चिवड़ा है ना, वो तेल में लथपथ है, वो गुलाब जाम की तरह ही डेंजरस है। राजू कमाल करते हो तुम। अरे चिवड़ा और वेफर्स खाने से कुछ होता है क्या? या तो आपको इस बीमारी की सीरियसनेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, या तो फिर बटेर की तरह बिल्ली को देखकर आप अपनी आंखें मूंद रहे हो। देखिए मेरी आंखें खुली है, ओके? सो आज से, इनफैक्ट अभी से, पापा आप स्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर हो। वंदना, हाँ? इनकम टैक्स वालों की तरह इस घर में जितनी भी शुगर बढ़ाने वाली चीजें ना, सब जब्त कर लो। हाँ? अरे नहीं 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 क्या महाशय आप क्या कर रहे हो वहां पर? बटर क्या खा रहा है तू? वो मैं बटर खत्म कर रहा हूँ ताकि दादा दादी बटर खा के अपनी हेल्थ ना बिगाड़े। कमाल है, हेल्प करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं, सबको डांट पड़ेगी। वंदना आज क्या खाना बनाना है उसके लिए उंगली खींचो। ओके। क्या? पालक का सूप, लौकी की सब्जी और नाचने की रोटी। हो पापा टेस्ट तो कीजिए, ये पालक सूप सच में बहुत अच्छा है। पापा एक बार खाकर तो देखिए। खा लूंगा तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि देख लूंगा तो खा नहीं पाऊंगा। अच्छा निवाला लीजिए, आप रोटी खाइए, लीजिए। ये रोटी है? ये तो टेबल मैट लगता है। अरे लेदर है, लेदर। देखो इससे ना बटुआ अच्छा बनेगा। रोटी तो वो है राधिका, इसमें घी की गंगा बह रही है। याद है बचपन में तुझे मम्मी कैसे खिलाती थी रोटी? गाना गा के, आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बनी, रोटी भी गर्मा गर्म, घी उसपे अच्छा लगे, दानेदार। दानेदार। सीनियर वागले जी, आजकल के ये डाइट करने वाले लोग होते हैं ना, वो राइस ब्राइन ऑयल और ऑलिव ऑयल ये सब इस्तेमाल करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाय दादा दादी। मामा डिनर में क्या है? वही जो दादा दादी खा रहे हैं, पालक का सूप, लौकी की सब्जी और नाचने की रोटी। वहिनी, ज्योति भाभी ने मस्त बिरयानी भेजी है आप सबके लिए। खाइए खाइए। खाएंगे खाएंगे। आहा, मतलब चखेंगे चखेंगे, बाकी लोग खाएंगे और हम चखेंगे थोड़ा 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 थोड़ा। बिगड़ा
स्कूल मास्टर का मुंह बिगड़ा है। सखी, ये ले जाओ, उन्हें हाई डायबिटीज है। नहीं राजू, एक मिनट, आज से नहीं, कल से, आज खा लेने दे। नहीं, क्या है कि कल से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, ठीक है? आज थोड़ा सा खा लेने दे। 5 चम्मच, एक चम्मच, आधा भी नहीं। सखी, व्हाट डिड आई से? ले जाओ इसे यहाँ से। कम ऑन डैड, ओनली 1 स्पून। नो राजू, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। करना पड़ेगा मम्मी, अभी नहीं रोकूंगा ना तो लॉन्ग रन में इन्हीं को तकलीफ होगी। लॉन्ग रन? बेटा 75 की उम्र है, अब क्या मेरा लॉन्ग रन? नो दादाजी, आप तो ना सेंचुरी पार करोगे। और डैड, हमें कल के लिए नहीं, आज के लिए जीना चाहिए। कल किसने देखा है? अरे वाह, क्या बात है। ये बात हुई ना। ये राधिका, ये लो फोटो, क्या बात है। हाँ? 1.5। फाइन, आई क्विट। डैडी, मम्मी को लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, है ना? तो ज्यादा क्या, मैं तो थोड़ा भी नहीं करता हूँ, अभी कुछ नहीं करूंगा। डैड, अब मैं तो लेक्चर देने वाला वो स्कूल मास्टर हूँ। तो मेरा लेक्चर उठाइए और कचरे की बाल्टी में फेंक दीजिए। आप बिरयानी खाइए। डैड, यू नो व्हाट, मैं वाकई में ये जो सबकी जिम्मेदारी निभाने की जो मेरी जॉब है ना, उससे मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। थैंक यू। राजू, राज, सुन राजू। राज, बस बस। राज, चलो चल के पापा से बात कर। नो यार, क्विट। ठीक, क्विट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास राज। हम रिश्तों से इस्तीफा नहीं दे सकते। माँ बाप बच्चों की, बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते ना। तो मैं क्या करूं बंधु? देखा ना तुमने सखी ने कैसे कहा, आज के लिए जियो, कल किससे देखा है? इन बच्चों का कल अच्छा हो, इसीलिए मैं अपना आज झोंक रहा हूँ, हर रोज झोंक रहा हूँ, बरसों से झोंक रहा हूँ। मैं भी ये कह दूं कि मुझे तो ना आज भी जीना है, कल की कल देखेंगे। नहीं जाता मैं कल से ऑफिस। राइट डैडी, आप कल जाओ या ना जाओ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि सखी दीदी ने बोला था ना, आज को एंजॉय करो। तो मैं अपना आज एंजॉय करूंगा। तेरा आज एंजॉय हो गया, अब कल स्कूल जाना ही पड़ेगा थरवा। लेकिन जो कल है वो आज बन जाएगा, तो कल के दिन जो मैं एंजॉय करूंगा वो कल के दिन को आज एंजॉय करना होगा ना। तो पाइथागोरस के बाप ऐसा मुर्गा बनाऊंगा ना कि कल निकले ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करेगा। तो चलो स्कूल बैग भरो, ब्रश करो और चुपचाप सो जाओ। और कल सुबह 5 बजे उठाऊंगा मैं, कल वाला आज निकलता कैसे ये दिखाने के लिए। ओके, जाओ। ओह नो, माय प्लान इज बॉम्ब्ड बाय द एनिमी। वीडियो गेम का डायलॉग बोल रही है। बच्चा है, अपनी नई नई आदतें बिल्ड कर रहा है, और पापा की तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है ना। वही आदतें तोड़नी है। पापा 1% भी ट्राई नहीं कर रहे, जबकि 100% तक उन्हें ले जाना है। हाँ तो तुम लेकर आओ ना उन्हें 100% तक, और उसके लिए तुम्हें स्कूल मास्टर क्या, खड़ूस प्रिंसिपल भी बनना पड़े ना, तो बनो। आ गए मेरे 2 बदमाश स्टूडेंट्स। राजू, तू स्कूल मास्टर नहीं, अब स्कूल का खड़ूस प्रिंसिपल बन गया है। हाँ, मैं हूँ खड़ूस। आपको तो मम्मी बेंच पर खड़ा कर देना चाहिए। हाँ, तो रहूंगी खड़ी मैं बेंच पे, लेकिन फिर भी ना चौक फेंक के मारूंगी तुझे। फिर आपको लास्ट बेंच पर खड़ा करूंगा, वो भी दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाकर। देखा वंदना, तुझे पता चला ये अथर्व का अथर्वपन कहाँ से आया है? राजू, देख, तूने मुझे खड़ूस प्रिंसिपल की तरह धमकाया, मेरा मतलब समझाया, और मैं एक अच्छे बच्चे की तरह समझ गया कि आज से नो मिठाई, नो ऑयली फूड, नो चावल शक्कर मैदा आलू, है? चाय भी फीकी फीकी, और रोटी गेहूं की नहीं, नाचनी की, ज्वार और बाजरा की, यही ना? वेरी गुड पापा। और बहू, तुमसे प्रॉमिस है कि नो मिठाई, नो नंदू हलवाई, दैट्स ऑल। जी हाँ, गुड। इसके साथ
कल से सुबह शाम नीचे लॉन में 1-1 घंटा वॉक। मैं आ रहा हूं कल सुबह आपको उठाने 5 बजे। माफ कीजिएगा, ये बड़ा पाव खा रही है? आपको चाहिए? नहीं नहीं, देखिए अगर बुरा न माने ना, ये बड़ा पाव आप वहाँ बैठ के खाएं जहाँ वो लड़का मीठा खा रहा है, उसके पास बैठ के खाती तो अच्छा था। प्लीज। ओके। वंदना, पिज्जा? हाँ राज, वेजिटेबल और पनीर पिज्जा है, घर पे बनाया है। देखो ना, चीज बहुत ही कम है। अब बच्चे तो खा ही सकते हैं ना कभी कभी। मम्मी, हाँ मैंने चीज ग्रेट कर दिया है, अब चीज पिज्जा पे डाल दो। इतना सारा चीज? अभी तो तुमने कहा ना कि चीज बिल्कुल कम है। मम्मी पापा आ रहे हैं, प्लीज ये चीजी पिज्जा देखेंगे ना तो उनका मन ललचाएगा। नहीं राजू, वो नहीं आ रहे, वो जल्दी सो जाएंगे। माँ, पर मैंने उनके लिए वो फ्रूट से डेजर्ट बनाया था, स्वीट विदाउट शुगर। स्वीट विदाउट शुगर? जैसे स्विमिंग पूल विदाउट वाटर, पिज्जा विदाउट चीज, जोक विदाउट ह्यूमर, जिंदगी विदाउट खुशी। मम्मी अभी नहीं, मेरे स्कूल मास्टर, मैं तुझे नहीं सुना रही हूँ। मुझे पता है तुम ना उनकी अच्छी सेहत के लिए सब कुछ कर रहे हो। अरे वो भी कोशिश कर रहे हैं 3 दिनों से। ऐसे फ्रिज में से मीठे का डिब्बा निकालते हैं, देखते हैं, फिर अंदर रख देते हैं। आज तो टूथपेस्ट के पैकेट पे पढ़ रहे थे, कहीं इसमें शुगर तो नहीं है? ये तो अच्छी बात है ना। वो अच्छा क्या है अच्छा? हाँ, जैसे चेहरे का नूर ही छीन जाए। दादा बेचारे हेल्दी स्टफ खा तो रहे हैं पर बहुत सैड हो गए। इज वेरी अनहैप्पी डैड। जिंदगी में बैलेंस होना जरूरी है बेटा। कल की चिंता में कहीं आज बोझ न बन जाए उनके लिए। उनका बुढ़ापा ना कहीं कैद न बन जाए, बस मुझे उसकी चिंता है। अरे वाह पापा, बढ़िया ड्राइंग्स है। मतलब मेरी तो नहीं हो सकती। मेरी है। अच्छा, जानता है राजू, बचपन में मुझे मिठाई खाने का बड़ा शौक था, पर तेरे दादाजी बस इतना ही कमा लेते थे कि घर की दाल रोटी चल जाए। मैं ना बचपन में हलवाई की दुकान पे जाके उन मिठाइयों की ड्राइंग्स बनाता रहा। जब कभी मिठाई खाने की इच्छा होती तो बस इन ड्राइंग्स को देख लेता और अपने मन को बहला लेता था। फिर बड़ा हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पैसे भी कमाने लगा, मिठाई खरीदने की औकात भी बन गई, पर इतनी नहीं कि जब जी चाहे मिठाई खरीद के ले आए। हाँ, बस तीज त्योहारों में कभी कभार अच्छी मिठाइयां खाने की इच्छा पूरी होती थी। पर अब तो पैसा है और सेहत नहीं है बेटा। राजू बेटा, परेशान मत हो। मुझे मालूम है
मुझे अपने सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए। ये शुगर अपने साथ 10 तरह की बीमारियां लेकर आ जाती है। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई तो मैं तुम पर और वंदना पर बोझ नहीं बनना चाहता बेटा। बेटा एक बात बता, बचपन से मैं मिठाई खाने को तरसता रहा, तो फिर ये मेरे खून में शुगर आई कहां से? त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। वैसे सखी ने सही कहा। क्या? कि हम कल की चिंता में आज को क्यों बिगाड़े? तो क्यों ना ऐसा करे कि आज भी एंजॉयबल हो और कल भी सुधर जाए। हाउ कम? आई हैव अ प्लान। क्या? सी द फन। पापा, आज गेम नाइट है और मैंने बनाई है खजूर और ड्राई फ्रूट की स्पेशल नो शुगर मिठाई। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे अच्छी मिठाई ना मैंने बनाई है ना मैंने खाई है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने नो शुगर मिठाई मुझे एक मिलेगी ना? वो आपको जीतनी पड़ेगी। यस दादाजी, टेबल टेनिस का मैच होगा, आप और मैं पार्टनर्स। पार्टनर राधिका, आ जाओ, मैं और देखना। डैड पार्टनर। अच्छा ठीक है। अच्छा ओके। अभी हाँ। रूल्स, मिनिमम 20 मिनट तक ये मैच खेलेंगे। 20 मिनट्स? देखिए, ये एक घड़ी है, ये घड़ी पहनिए, ये कैलोरी मीटर है, इसे हम बार बार चेक करते रहेंगे कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। जितनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे उतनी मिठाई आपको मिलेगी। मुझे एक ही मिल जाए बहुत है। हाँ, एक ही मिलेगी और वो भी आपको जीतनी पड़ेगी। जीतनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। राधिका देखना, चलो मैं तुझे हरा कर छोड़ूंगा। क्या बात? बेटा मुझे मालूम है तेरा बैक हैंड वीक है, मैं तेरे बैक हैंड पे ही मारूंगा। ओके, याद है इन्हें अभी भी। हो जाए शुरू। देखिए राधिका, पानी। ये लो पानी जल्दी। 1 मिनट। 2 मिनट। ओके रेडी? 10 मिनट है। कम ऑन दादाजी, यू कैन डू दिस। शाबाश। देखा बहू, कितना अच्छा सॉल्यूशन निकाला है मेरे राजू ने और तेरे राजू ने। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और मजा भी आ रहा है। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि कभी कभी जो चीज सेहत के लिए ठीक नहीं होती है वो मूड जरूर ठीक कर जाती है, बहुत सारी खुशियां दे जाती है। हाँ बेटा, ये छोटी छोटी खुशियां मिलती रहे ना तो सेहत भी अच्छी रहती है। ऐसे नहीं कहते, मस्त रहो स्वस्थ रहो। दादू, फैंटास्टिक। अरे ये है आपका रिवॉर्ड, एक बाइट। थैंक यू बेटा। खट्टी मीठी तरकीब से सांप भी मरा, लाठी भी ना टूटी। एक्सरसाइज करके मीठा खाने की ढूंढ निकाली राजेश ने जड़ी बूटी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।